नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथाओं की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ों की एक बेहद मार्मिक और रहस्यमयी लोक कथा, स्वर्ग दिदा पानी पानी या द्यो काका पानी पानी। असल में यदि आपने पहाड़ों में समय बिताया है, खासकर गर्मियों के मौसम में, तो आपने जरूर एक छोटी सी चिड़िया की करुण पुकार सुनी होगी। वह बार बार एक ही स्वर में गाती है, स्वर्ग दिदा पानी पानी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और विनती होती है मानो वह किसी अधूरी प्यास की कहानी सुना रही हो। कहा जाता है कि इस पुकार के पीछे कोई प्रेम कथा नहीं, बल्कि कर्मों का दंड और किसी का भयानक अभिशाप छुपा है। एक ऐसा अभिशाप जिसने इंसान को चिड़िया बना दिया और उसकी प्यास को कभी न बुझने वाली सजा में बदल दिया। तो आइए सुनते हैं इस लोक कथा को, जिसमें छुपा है कर्मों का फल, अभिशाप की शक्ति और एक ऐसी आत्मा की पीड़ा जो आज भी पहाड़ों में पानी पानी पुकारती फिरती है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया, उसकी बेटी और उसकी नवविवाहिता बहू रहती थीं। बुढ़िया की बहू बहुत सीधी और मेहनती थी, लेकिन उसकी बेटी थोड़ी चंचल और तेज स्वभाव की थी। शायद मां के अधिक लाड़ प्यार की वजह से उसके स्वभाव में थोड़ी बेफिक्री और चुलबुलापन आ गया था। एक दिन जेठ महीने की तपती दोपहर में उनके घर पर गेहूं की दय हो रही थी। दय यानी बैलों को गोल गोल घुमाकर गेहूं की मड़ाई करने की प्रक्रिया। बहू और बेटी बारी बारी से बैलों को घुमा रही थीं। धूप बहुत तेज थी। कुछ देर बाद बैल गर्मी से हाँफने लगे। इतने में बुढ़िया बाहर आई। उसने बैलों की हालत देखी और तुरंत कहा, बैल खोल दो और उन्हें पानी पिलाकर लाओ। बुढ़िया को पता था कि ननद और भाभी बातें करते करते काम भूल जाती हैं, इसलिए उसने एक लालच दिया। उसने कहा, जो पहले बैलों को पानी पिलाकर लौटेगी उसे मैं खाने को खीर दूंगी। खीर का नाम सुनते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। दोनों तेजी से बैलों की ओर दौड़ीं और अपने अपने बैलों को पानी के स्रोत की ओर हाँकने लगीं। लड़की ने अपने बैलों को खूब हाँका, डंडे से भी मारा, लेकिन फिर भी उसकी भाभी के बैल उससे आगे निकल गए। आधे रास्ते में न जाने उसे क्या सूझी। उसने अपने बैलों की जोड़ी वापस घर की ओर मोड़ दी और प्यासे बैलों को जाकर खूंटे से बांध दिया। उधर बुढ़िया ने सोचा कि उसकी बेटी ही पहले लौट आई है। उसने खुशी खुशी उसे खीर खिला दी। भाभी ने भी उस समय ननद की शिकायत नहीं की और उसे खीर खाने दी। जब ननद खीर खा चुकी तो भाभी ने धीरे से कहा, ननद जी, अब आपने खाना खा लिया है, अब बैलों को पानी भी पिला दीजिए, वे कब से प्यासे बंधे हुए हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोठ में एक बैल दम तोड़ रहा था। मरते मरते उस बैल ने लड़की को श्राप दिया। उसने कहा, जैसे तूने मुझे पानी के लिए तड़पाया है, वैसे ही तू भी जीवन भर पानी के लिए तड़पेगी। जा, तू चिड़िया बन जाएगी। कहते हैं उस बैल के श्राप से वह लड़की सचमुच चिड़िया बन गई और आज भी जेठ की तपती दोपहर में प्यास से तड़पकर करुण स्वर में पुकारती है, सरग दिदा पानी पानी या द्यो कक्का पानी पानी। इस लोक कथा की पात्र एक छोटी सी चिद्दिया है, जिसे हिंदी में चातक पक्षी कहा जाता है। कहते हैं चातक पक्षी साधारण पानी नहीं पीता, वह पूरे साल आसमान की ओर देखता रहता है और स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरने वाली एक पवित्र पानी की बूंद का इंतजार करता है। उस एक बूंद को पाने के लिए वह जंगलों में, पहाड़ों में निरंतर एक करुण स्वर में पुकारता रहता है। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी होती है कि स्थानीय लोग अपनी अपनी भाषा में उसकी पुकार का अर्थ निकालते हैं। कोई उसे प्यास की पुकार कहता है, कोई विरह की, और कोई इसे एक श्रापित आत्मा की आवाज मानता है। हमारे चैनल में प्रसारित होने वाली उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथाएं आपको अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।